मैं आज आप लोगों को एक बड़ा ही मजेदार लतीफा सुनाने वाला हूं, यानी एक फनी जोक सुनाने वाला हूं। आप ये जोक सुनिए, आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मैंने जब से ये लतीफा पढ़ा है मैं तो हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत हंसी आएगी। और ये लतीफा मैं क्यों सुना रहा हूं ये मैं आखिर में आपको बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक बूढ़ी औरत थी, उसका नाम माई बशीरा था। वो एक इलाके की बहुत पुरानी बूढ़ी औरत थी। वो इलाके के सब लोगों को जानती थी। जो बड़े बड़े लोग थे, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, जज हो, सबका उसने बचपन देखा था, इसलिए वो सबको बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि माई बशीरा यानी उस बुजुर्ग औरत को गवाही देने के लिए अदालत में पेश होना था, और वो पेश हुई। तो वकील इस्तिगासा ने गवाह पर बहस शुरू की। तो बुढ़िया चूंकि उस इलाके की बहुत पुरानी माई थी और दुनिया का सर्द गर्म वो खूब अच्छी तरीके से जानती थी और सबको जानती थी, तो वकील इस्तिगासा भरपूर एतमाद के साथ माई की तरफ बढ़ा, यानी कटहरे की तरफ बढ़ा, और उसने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ पूछा कि माई बशीरा, क्या तुम मुझे जानती हो? तो माई बशीरा ने कहा, हां कुद्दूस, तुमको मैं अच्छी तरीके से जानती हूं। ये माई बशीरा भरी अदालत में कह रही थी। कहने लगी, मैं तुम्हें उस वक्त से जानती हूं कुद्दूस, जब तुम एक छोटे से बच्चे थे, और सच पूछो तो मुझे तुमने बहुत मायूस किया है। तुम बहुत नालायक हो, तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम लड़ाइयां बहुत करते हो, और अपनी बीवी को धोखा देकर तुम तवाइफों के पास भी जाते हो, यह भी मुझे मालूम है। ये माई बशीरा भरी अदालत में जो है वकील के कपड़े उतार रही थी एक तरह से, और कहने लगी, माई बशीरा, तुम लोगों को इस्तेमाल करके फेंक देते हो और पीठ के पीछे उनकी बुराइयां करते तुम थकते नहीं हो। चुगली और गीबतें तुम्हारा शेवा है, तुम्हारा दिन रात वही काम है, और तुम लोगों की उधारी तक नहीं देते हो। तुमने वो सुपरमार्केट यानी किराना दुकान वाले के 10,000 रुपए 3 महीने से नहीं दिए हैं, वो तुम्हारे नाम से गालियां देता है। और तुम शराब पीते हो, जुआ भी खेलते हो, और तुम्हारा ख्याल है कि तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत ज़हीन हो, बहुत अकल वाले हो। हालांकि कुद्दूस, तुम्हारे खोपड़ी में मेंढक जितना दिमाग भी नहीं है, और तुम मुझसे पूछते हो क्या तुम मुझे जानती हो? नहीं, नंगे घूमते थे तुम मेरे सामने, आए बड़े मुझसे पूछने वाले, क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माई ने जो वकील के कपड़े उतारे, पूरी उसकी फाइल खोल दी भरी अदालत में, तो वो वकील तो हक्का बक्का रह गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो माई बशीरा से और क्या सवाल करे। बहरहाल उसने घबराहट के आलम में अपने साथी वकील दिफा की तरफ इशारा करते हुए कहा, माई बशीरा, तुम इस वकील को जानते हो, यानी इस वकील को जानती हो? माई बशीरा ने वकील दिफा की तरफ देखा और कहा, ये अब्दुल गफूर, इसको मैं नहीं जानती। अरे इसको तो मैं उस वक्त से जानती हूं जब ये डायपर पहन के घूमता था, और सारा मोहल्ला नाक पर हाथ रख के इससे दूर भागता था। ये सबसे सुस्त तरीन बंदा, सबसे सुस्त बच्चा था। ये हर एक की बुराई करता है, ऊपर से ये हीरोइनची भी है, यानी नशा करता है, और किसी भी बंदे से ताल्लुकात सही से बना के नहीं रखता, और शहर का सबसे निकम्मा और नाकाम वकील यही है, ये अब्दुल गफूर। और 4 बंदियों के साथ, 4 औरतों के साथ इसका अफेयर चल रहा है, जिनमें से एक तुम्हारी बीवी भी है, और ये 2 बार 2 बंदों से मार भी खा चुका है। और इन्हीं बातों पर, ये सब बातों की वजह से ये पूरे मोहल्ले में, क्या पूरे इलाके में मशहूर है। सारा सब लोग इसको जानते हैं, और तुम मुझसे पूछते हो कि ये तुम इसको जानती हो? मैं इसको अच्छी तरीके से जानती हूं। कुद्दूस, तुमको भी जानती हूं, और ये गफूर, इसको भी जानती हूं। और कुछ पूछना है? बहरहाल ये तो दोनों, कुद्दूस और गफूर दोनों की फाइल उसने पूरी भरी अदालत में माई बशीरा ने खोल दी। सारे अदालत के अंदर कहे कहे और यानी थू थू हो गई दोनों वकील की।
जज ये सब कुछ देख रहा था। जज ने दोनों वकील को अपने पास बुलाया और दोनों वकील के कान में कहा कि अगर तुम दोनों अहमकों ने अगर गलती से भी माई बशीरा को मेरे बारे में पूछा कि तुम जज साहब को जानती हो, अगर तुमने पूछा भी तो तुम दोनों को फांसी पे लटका दूंगा। बहरहाल ये तो वो चूंकि जज भी समझ गया था, क्योंकि जज भी उसी इलाके का था, तो उसने समझ गया कि ये माई बशीरा मुझे भी अच्छी तरीके से जानती है, कहीं मेरी फाइल ना खोल दे, सब लोगों सारी दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बहरहाल ये लतीफा तो खत्म हुआ, लेकिन कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों के सामने ज्यादा होशियारी नहीं करना, क्योंकि उन्हीं के सामने तुम पले बड़े हो और उन्हीं के सामने तुम जो है टॉयलेट और पेशाब करते थे, तुम्हारी चड्डियां उन्होंने बांधी है, तुम्हारी जो है डायपर उन्होंने बांधे हैं, और जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बेचारे वो पुराने लोग होते हैं, थोड़े से अनपढ़ होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, और कुछ आज की जनरेशन थोड़ा सा पढ़ लिख कर दो चार जुमले दो चार किताबें क्या पढ़ लिए, तो वो अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हैं तुमको नहीं मालूम, तुमको नहीं समझता ये आज की दुनिया, हालांकि उनको तुमसे बेहतर समझता है। क्योंकि इसलिए बुजुर्गों की इज्जत करना, उनके सामने होशियारी नहीं करना। होशियारी करना है दोस्तों के सामने करना, नए लोगों के सामने करना, वहां तुम्हारा जैसे तैसे चल जाएगा, लेकिन अपने घर के बड़े, अपने महल्ले के बुजुर्गों के सामने कभी होशियारी मत करना, वरना ये दोनों वकील कुद्दूस और गफूर के जैसी तुम्हारी हालत हो जाएगी। ठीक है, यही लतीफा मुझे आप लोगों को सुनाना था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मुझे उम्मीद है आपको ये लतीफा अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आगे शेयर जरूर करना, ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना कि लतीफा आपको कैसे लगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल 10वीं क्लास में कामयाबी हासिल करने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स को शाहीन एकेडमी की तरफ से मुबारकबाद है। जो बच्चे साइंस के जरिए आगे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल, उनके लिए 12th के बाद सीईटी कंपलसरी है, और सीईटी की पढ़ाई 2 साल अगर की जाती है तो आसान होता है। शाहीन एकेडमी में इसका इंतजाम है। 11th 12th साइंस के साथ में सीईटी और नीट की पढ़ाई होती है और बेहतरीन अंदाज में, साफ सुथरे माहौल में और मुनासिब फीस में होती है। हमारे 2 ब्रांचेस पुणे में हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमसे राब्ता करें।